नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुमन। सुमन का अर्थ तो आप सब जानते ही होंगे, फूल या पुष्प। और बच्चों, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम और आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जल को पानी, वायु को हवा, पेड़ को वृक्ष। यानी एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्द। यानी आपकी शिक्षिका ही अध्यापिका भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्द, और ये क्या कहलाते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द। तो आपने बिल्कुल सही समझा है। आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है बच्चों अन्य या दूसरा, यानी एक ही अर्थ देने वाले अन्य नाम, तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची। जैसे हवा, हवा को कहते हैं अनिल। वायु, पवन। जैसे आकाश, आकाश को कहते हैं आसमान, व्योम, गगन। ठीक। जैसे धरती, धरती को कहते हैं धरा, पृथ्वी, अवनी। तो ये सब शब्द जो हमने अभी बताए ये पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि पर्यायवाची शब्द याद करने में बहुत कठिनता महसूस होती है, कठिनाई आ जाती है कि इतने शब्द हम कैसे याद करें। तो आज हम आपको कुछ पर्यायवाची शब्दों को याद करने का आसान तरीका बताएंगे। तो बच्चों, हमारे पास देखिए एक श्वेत पट है जिस पर लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द, और कुछ पर्यायवाची शब्द लिख रहे हुए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इसमें पहला शब्द है पानी। पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं। तो पानी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? जल, नीर, वारी। ठीक। अब अगर हमें बादल की पर्यायवाची याद करनी है तो हम द से क्या मान लेंगे? देने वाला। द से देने वाला। अब हमने जल में द लगाया, जलद, जल देने वाला, बादल। नीर में दा लगाया, नीर देने वाला, नीरद यानी बादल। वारी में दा लगा दिया, वारिद यानी बादल। तो बच्चों, इस तरह से हमने पानी का अगर पर्यायवाची याद किया है तो उसके साथ बादल की पर्यायवाची आसान तरीके से याद हो गई। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं समुद्र। समुद्र में आप देख रहे हैं इसी जल के साथ, नीर के साथ, वारी के साथ धी शब्द का, धी वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो धी मतलब धारण करना। अब जलद है, जल को धारण करने वाला। कौन धारण करता है जल को? समुद्र। नीर को धारण करने वाला नीरधि। वारी को धारण करने वाला वारिधि। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हमें अपने से याद हो सकता है कि हम अगर धी लगा देंगे तो समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगी पानी की पर्यायवाची से। तो ये आसान तरीका हुआ ना याद करने का। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कमल की भी पर्यायवाची हम जल के साथ ही याद कर सकते हैं। जैसे बच्चों, जल में ज लगा दिया हमने तो ये हो गया जलज। ज मतलब उत्पन्न होना। तो जल से उत्पन्न होने के कारण कमल को कहेंगे जलज। नीर से उत्पन्न होने के कारण नीरज, और वारी से उत्पन्न होने के कारण वारिज। जो मतलब उत्पन्न होना। तो जल जो पानी की पर्यायवाची है उन्हीं में अगर हम ज शब्द लगा दिए तो हमें कमल की पर्यायवाची याद हो जाएगी। तो ये हुआ ना आसान तरीका। ऐसे ही कुछ और शब्द से भी पर्यायवाची बन जाती है। जैसे रात्रि मतलब रात, इसका पर्यायवाची शब्द है रजनी, निशा। अब रजनी भी रात है, निशा भी रात है। ठीक है बच्चों, निशा। तो रजनी चर, इसमें हमने क्या लगा दिया? चर, यानी चलने वाला, रात में चलने वाला। तो बच्चों, राक्षस जो है वो अधिकतर पहले रात में ही चलते थे, ऐसा माना जाता है। हम जानते भी हैं कि हम कहते हैं रात में राक्षस चल रहा था, तो उसका पर्यायवाची शब्द हो गया रजनीचर। निशा मतलब रात, निशा में चलने वाला, निशाचर। तो हमने क्या किया? रात्रि की पर्यायवाची याद की और राक्षस की बना ली। तो ये हुआ ना आसान तरीका। ठीक है बच्चों।
तो ये अच्छा लगा पर्यायवाची शब्द याद करने का आसान तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, पर्यायवाची शब्द में मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ कि आखिर हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते ही क्यों हैं। क्योंकि बच्चों, हम शुद्ध शब्द के साथ शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, भाव के अनुसार भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कई पर्यायवाची शब्द हमारे प्रयोग में आने लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित शब्द है, आप कहेंगे शीतल जल पीना है। कभी आपने क्या सुना है किसी कहते हुए शीतल पानी पीना है? क्यों? क्योंकि पानी जो है वो एक हमारा देशज शब्द है और जल जो है वो शुद्ध शब्द है। शीतल एक शुद्ध शब्द है, तो हम क्या लिखते हैं या क्या बोलते हैं? शीतल जल पीना है। लेकिन देशज शब्द क्या है शीतल का? ठंडा। तो हम कहते हैं ठंडा पानी पीना है। तो बच्चों, इसीलिए पर्यायवाची शब्द बनाए गए हैं ताकि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति सुंदर शब्दों में अच्छी तरह से कर सकें। तो बच्चों, ये देखिए मेरे पास एक कविता है नरेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई। इसमें से मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। सर्जित होते मेघ विसर्जित कण कण पर हो जाने, सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने। तो बच्चों, जब नरेंद्र जी ने कहा सर्जित होते मेघ, अब मेघ की जगह अगर वो कह देते बादल, तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि भाव उसका थोड़ा कम आता? भाषा जो है वो कम अलंकृत सी महसूस होती है। तो भाषा को अलंकृत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, कविता की रचना करने के लिए अक्सर हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको अपने आप महसूस होगा कि भाव ही बदल जाता है। सर्जित होते बादल विसर्जित कण कण पर हो जाने, तो बहुत एक सामान्य सा भाव लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं सर्जित होते मेघ विसर्जित कण कण पर हो जाने, तो अपने आप कविता में गरिमा आ जाती है। इसी तरह सरिता कभी नहीं बहती है, अब इसको कभी नदी कभी नहीं बहती है भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने। तो सरिता यहाँ बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही अच्छा शब्द लग रहा है। और बच्चों, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी आपको जो बताया कि कुछ शब्दों से आसान तरीके से पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, उसका मतलब ये कदापि नहीं है कि केवल उतने ही शब्द बनते हैं। पर्यायवाची शब्द हमारे इतने दिन के भाषा प्रयोग में धीरे 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 देशज शब्दों से, आगत शब्दों से, संस्कृत शब्दों से विकसित होते जा रहे हैं। तो हम बादल को जैसे केवल जलद, वारिद, नीरद, अम्बुद यही नहीं कह सकते हैं, उसे मेघ भी कह सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि पर्यायवाची शब्द याद करने का मैंने आसान तरीका भी बताया, परंतु पर्यायवाची शब्द विभिन्न जगहों से आते हैं और पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। उनके अर्थ एक जैसे होते हैं। कुछ कुछ तो यहां तक कि हमारी लोक भाषाओं से भी आ जाते हैं। जैसे अवधि का शब्द है अवनी, अब वो धरा का पर्यायवाची है। तुलसीदास जी एक बार सीता जी के मुख से कहलवाते हैं अवनि न आवत एको तारा, मतलब धरती पर एक भी तारा नहीं आ रहा है कि मैं उस तारे को अंगार समझकर ले लूं और जल जाऊं। तो कभी कभी हमारे लोक भाषाएं जो हैं, जो बोलियां थी जिनमें साहित्य का निर्माण होने लगा, उनसे भी किसी किसी शब्दों के पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो इस तरह भाषा समृद्ध होती जाती है और पर्यायवाची शब्द अलग अलग शब्दों के बनते जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के भावों के लिए अलग अलग तरह के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सके। तो आइए मैं आपको कुछ पर्यायवाची शब्द अपनी पीपीटी के माध्यम से दिखाती हूँ।
तो बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और यदि आपको पर्यायवाची शब्दों से संबंधित कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। धन्यवाद।